नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू। शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त। ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य का पलटवार, बोले साड़ी वाली बनेगी प्रधानमंत्री, हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना। दिल्ली के जंतर मंतर पर क्षत्रिय महासभा, करणी सेना का विरोध प्रदर्शन, कुलदीप सेंगर के समर्थन में किया प्रदर्शन। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति का घोषणा पत्र जारी, वेस्ट में महिलाओं को 50% छूट का वादा। राम मंदिर में नमाज मामले में बोले महंत राजू दास, अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री हो बैन। यूपी के सभी जिलों के डीएम के एक्स हैंडल जारी, एसआईआर सूची में नाम, पता, अन्य गलतियों के एक्स पर कर सकेंगे शिकायत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हिंदू विरोधी तत्वों के लिए सोमनाथ से पीएम मोदी की दहाड़ को एक बड़े संदेश के तौर पर देखा है। पीएम मोदी ने रविवार को गुजरात की धरती से समानत और हिंदुत्व की ताकत के ऐसे उदाहरण पेश किए जिन्हें सुनकर मोहम्मद यूनुस कांप उठे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, यह विजय और पुनर्निर्माण का है और हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। तो सोमनाथ से पीएम मोदी की दहाड़ बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को खासा संदेश दिया है। और खबर रेवाड़ी से, जहां उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन समारोह खासी चर्चा में है। उन्होंने गिफ्ट में मिले घोड़े की खूब चर्चा हो रही है। ये घोड़ा लंदन में मंगाया गया और हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले रविंद्र पाल सिंह उर्फ रवि चौहान, उनकी पत्नी अनीता सिंह चौहान ने गोंडा पहुंचकर यह गिफ्ट ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया। रवि चौहान ने यह घोड़ा लंदन से मंगाया। ब्रजभूषण जी को जो हमने घोड़ा गिफ्ट दिया वो काफ़ी चर्चा में है और हमें खुशी है कि चर्चा में है, उसकी जिक्र चल रहा है। ब्रजभूषण जी हमारे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, पारिवारिक संबंध हैं और हमारे उनके आचार विचार मिलते हैं। वो घोड़ों के शौकीन हैं और ये घोड़े हमारे जो है सारे, ये हमारी वाइफ को शौक है। उनके कजन थे ब्रिगेडियर वीपी सिंह, वर्ल्ड के पोलो प्लेयर थे, तो वहाँ से घोड़ों की ब्लड लाइन हमारे घर में आई हुई है। खबर अम्बाला से, जहां एयरफोर्स स्टेशन के आसपास लगते रिहायशी इलाकों में अचानक भारी तादाद में पुलिस बल पहुंचा, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप समझ गया। पुलिस ने अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास लगते सभी इलाकों में रहने वाले लोगों की जांच पड़ताल की। इस दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियां इस सर्च ऑपरेशन के साथ मौजूद रहीं। के रूटीन की एक्सरसाइज है हमारी, 26 जनवरी आने वाली है, उसके लिए हम कॉम्बिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिलहाल बलदेव नगर के जो एरिया हमारा एयरफोर्स स्टेशन से बाउंड्री वॉल्स के पास है, उसकी विसिनिटी में है,
वहाँ पे कॉम्बिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। कौन सा इलाका है, कितने पुलिस मुलाजिम हैं, कितने लगभग 200 से 250 पुलिस मुलाजिम यहाँ पे कॉम्बिंग एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हैं। अपने अपनी डिटेल्स लिख रहे हैं, जो बेसिक डिटेल्स है कि कौन यहाँ पे अपने घर में रह रहा है, कौन किराए पे रह रहा है, उनकी बेसिक डिटेल्स ली जा रही है बस। जी, महिला पुलिसकर्मी भी है, लगभग 50 के आसपास महिला पुलिसकर्मी भी है। और यमुनानगर के थाना छप्पर क्षेत्र के गांव हरगढ़ में बुजुर्ग महिला के संदिग्ध मौत के मामले का खुलासा करते हुए अपराध शाखा 1 यमुनानगर से मृतका की बहू और उसके प्रेमी को सास की निर्मम हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। डीएसपी रादौर आशीष चौधरी ने बताया कि यह मामला स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का, जिसे बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया। यमुनानगर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की ऐसी गुत्थी को सॉल्व किया था जिसकी पुलिस 6 महीने से तहकीकात कर रही थी। मामला बेहद ही चौंकाने वाला है और थाना छप्पर के गांव हरगढ़ में 19 जुलाई 2025 को शिवानी ने अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। देखिए, ये एक घटना जो है 19/7/2025 की थी। उस वक़्त जो ये इंसिडेंट था वो एक इत्तफाकन उसमें दर्ज हो गया था, 174 कार्रवाई हम जो बोलते हैं। लेकिन चूंकि इसमें शक था पति को पहले ही अपनी वाइफ पे, तो इसमें फिर जैसे ही वो पेश हुए माननीय पुलिस अधीक्षक श्री कमलदीप गोयल जी के, तो उन्होंने जो घटनाक्रम बताया, जो शक था उनको, तो 6/1/26 को उस पर हमने थाना छप्पर में FIR दर्ज कर दी थी। और चूंकि मामला सेंसिटिव था। और खबर हजारीबाग से, जहां 709 वाहन में सवार जानवर जैक एंड जिल के रास्ते कसाई मोहल्ले की ओर जा रही थी। एकाएक DPS स्कूल के समीप 100 गौरक्षकों ने पीछा किया और जैक एंड स्कूल के पास से उन जानवरों को पकड़ा। फिलहाल जानवर विक्रेता भागने में सफल रहा है। और खबर खिरगांव से, जहां खान रोड में खिरगांव वॉलीबॉल लीग का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिससे लेकर क्षेत्र के खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं, जो नॉकआउट प्रणाली के तहत आपस में कड़ा मुकाबला करेंगी। और आयोजन स्थल पर दर्शकों की भारी भीड़ जुट रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में खेल में माहौल बना हुआ है। खबर देवघर से, जहां झामुमो जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती के अवसर पर झारखंड राज्य के निर्माता स्वर्गीय शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाजनी प्रथा को समाप्त करने हेतु किए गए उनके संघर्ष और झारखंड राज्य के निर्माण में स्वर्गीय शिबू सोरेन का योगदान अमूल्य एवं अविस्मरणीय है।
खबर कांकेर से, जहां शिवसेना के जिला इकाई ने अवैध माइनिंग और खनिज चोरी रोकने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों ने दावा किया कि कई नदी नाले सहित वन क्षेत्रों से रेत, पत्थर और मोरंग आदि खनिजों की अवैध माइनिंग की जा रही है। इसके बावजूद संगठित तरीके से किया जा रहा खनन बेरोक-टोक जारी है। खनन माफिया राजस्व के साथ जल स्रोतों सहित पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई जा रही है। पूरे जिले में खासतौर पे उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों में जो अवैध कुछ व्यवस्था थी उसमें अंकुश तो आया, लेकिन कुछ जगह पे मादक पदार्थों को लेके किराना दुकानों में भी शिकायत है तथा कुछ इलीगल तस्करी का भी शिकायत है रेत खदान के संदर्भ में। हम लगातार इसमें हमारा जो एक टास्क फोर्स भी बनी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अच्छा अंकुश था, कुछ 10-15 दिन में हमको भी शिकायत प्राप्त हो रही है चरामा हो या दुर्गो कुंदल भानु प्रतापपुर से। हमने एसडीएम, पुलिस प्रशासन तथा माइनिंग विभाग को भी बताया है कि जहां पे भी इस तरह का अवैध कुछ कार्य चल रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई हो जाए। और लखनऊ से खबर है, मतदाता सीधे कर सकेंगे संपर्क। मतदाता सूची के संबंध में कर सकेंगे संपर्क। समस्याओं के समाधान को घर कर सकेंगे संपर्क। यूपी के सभी जिलों के डीएम के एक्स हैंडल जारी किए गए हैं। सूची में नाम, पता या अन्य त्रुटि पर होगा समाधान। खबर आपको बता रहे हैं। मतदाता सूची के संबंध में कर सकेंगे संपर्क। यूपी के सभी जिलों के डीएम के एक्स हैंडल जारी। सोनभद्र से खबर है, अवैध नर्सिंग होम में झोला छाप का कारनामा। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में हुआ बड़ा खुलासा। झोला छाप ने ऑपरेशन कर निकाल दी बच्चेदानी। कार्रवाई के बाद खुलेआम दे रहा पत्रकारों को धमकी। और अमरोहा के एक चर्च में बैला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है, जिसकी सूचना मिलते हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और धर्म परिवर्तन का आरोप लगा हंगामा किया। थाना प्रभारी मय पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। और अमरोहा के मंडी धरौरा कस्बे के शेरपुर चुंगी स्थित एक चर्च में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। भगवान पैदा होता है रोज। धौरा में शिवपुरी चौकी मोहल्ले में चौकी मोहल्ला लगता है। यहाँ कार्यकर्ता को सूचना मिली कि एक चर्च में यहाँ धर्म परिवर्तन की सूचना कार्यकर्ता को प्राप्त हुई। कार्यकर्ता मौके पर आए तो यहाँ पता चला कि ये वही जो अपने हिंदू समाज की जो लोअर कास्ट है, ये नीचे समाज के लोग हैं, उन लोगों को भला फुसला कर ये लोग अपना धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे कि ये कैंसर ठीक हो जाता है, या बच्चे हो जाते हैं, या बुखार ठीक हो जाता है। इस तरीके का ये भला फुसला कर अपने ये हिंदू धर्म को छोड़ने का प्रयास ये लोग करा रहे हैं। घर तो सूचना मिली, आगे की कार्रवाई इसकी की जा रही है।
खबर कानपुर से, जहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित हमलों को लेकर अब सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया और पार्टी का कहना है कि बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले, महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा और जबरन पलायन की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अरे कितने और खबर सोनभद्र से, जहां जनपद के आदर्श इंटर कॉलेज के समीप उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ और ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पतंग उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना था कि सांसद और विधायक 1 महीने के लिए भी अगर कोई बन जाता है तो आजीवन पेंशन मिलता है, फिर 60 साल सेवा देने वाले कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन कर कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। लखीमपुर से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर लखीमपुर से है। शुगर मिल में गन्ना किसानों का हंगामा। गन्ना डालने वाले डोंगा में उतरकर किसानों का प्रदर्शन। गन्ना किसानों का भुगतान न होने से किसान नाराज हैं। बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड की शुगर मिल में हंगामा देखने को मिल रहा है। तत्काल भुगतान कराने की जिद पर अड़े किसान। अंबार खेड़ा इकाई में किसानों का जमकर हंगामा। गन्ना डालने वाले डोंगा में उतरकर किसानों का प्रदर्शन। और लखनऊ से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर लखनऊ से है। आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। तख्ती बैनर लेकर लगाए जोरदार नारे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ नारे लगाए गए। सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की।
और सोनभद्र से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर सोनभद्र से हमें मिल रही है। अवैध नर्सिंग होम में झोला छाप का कारनामा, स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा। झोला छाप ने ऑपरेशन कर निकाल दी बच्चेदानी। कार्यवाही के बाद खुलेआम दे रहा पत्रकारों को धमकी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पत्रकारों के धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोनभद्र से खबर है। कार्यवाही के बाद खुलेआम पत्रकारों को धमकी दे रहा है झोला छाप डॉक्टर। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरे सहयोगी मनोज होंगे आपके साथ।